हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड और फोर्थ सम। तो गाइस, ये हम अभी थर्ड क्वेश्चन करेंगे और थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड उन्हीं दो नंबरों को लेकर अगर हम उनका प्रोडक्ट कर देंगे देन द प्रोडक्ट शुड बी 182। तो अभी हमें फाइंड करना है कि वो दो नंबर कौन से है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो अभी स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो जो भी हम ये फाइंड करने के लिए बोलते हैं उसी को हम लेट करते हैं। सो हम बोलते हैं लेट वन नंबर बी। ओके, एक नंबर जो है उसको लेट करते हैं, कहते हैं कि लेट इट बी एक्स एंड सिमिलरली देन द अदर नंबर विल बी, हम उसको क्या बोल सकते हैं, 27 माइनस एक्स हम बोल सकते हैं। क्योंकि दोनों नंबरों का मिलके सम क्या हो रखा है, यहाँ पे बोल रहे हैं 27। तो अगर दोनों नंबरों को ऐड करने के बाद अगर 27 मिल रहा है और अगर हम फर्स्ट नंबर एक कौन से, तो एक नंबर को x ले रहे हैं, तो वो नंबर को अगर हम टोटल 27 में से निकाल देंगे तो वो हो जाएगा दूसरा नंबर। इसलिए हम क्या करते हैं, 27 माइनस एक्स करके हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, अभी ओके, क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि उन्हीं दो नंबरों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उनका प्रोडक्ट कर देंगे, तब प्रोडक्ट जो है वो 182 आ जाएगा। तो अभी हमने जिन दो नंबरों को लेट किया है उनका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। पहले नंबर को हमने x ले लिया और उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड नंबर के साथ, और सेकेंड नंबर को हमने 27 माइनस एक्स मान के हम चल रहे हैं। तो उनका अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 182। तो उन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट कर रहे हैं हम। प्रोडक्ट करने के बाद आना चाहिए 182। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 27x, ओके, x इंटू 27 एक्स, और x इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 182 जैसे है वैसे। अभी देखो, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक वाला वेरिएबल है वो कभी भी नेगेटिव हम नहीं रखते हैं। तो क्या कर देंगे, सभी को एक्चुअली इनफैक्ट इस सभी को हम उस तरफ मूव कर देते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, इस तरफ जीरो हो जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मैंने उधर कर दिया, माइनस हो गया प्लस, और ये प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस 27x, और 182 तो इधर ही है इसलिए ये प्लस है, इसको हम कुछ मूव नहीं कर रहे। तो ये 182 वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन दिखने के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा जीरो को इस साइड लिखते हैं, तो हम एक बार ठीक करके उसको लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू जीरो। अभी ये जो है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, जिसको हमें अभी हम सॉल्व करेंगे। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे रफ वर्क कर लेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग के इस एक्सरसाइज के फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है, तो उसका बेसिक मैंने एक्सप्लेन किया है, वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखना। बहुत क्लैरिटी मिलेगी उसमें। तो ये थोड़ा रफ वर्क हम यहाँ पे करते हैं। तो b की वैल्यू है 27 और c की वैल्यू है 182। ओके, सो a इंटू सी हम पहले करते हैं। तो 1 इंटू 182, तो जो हो जाएगा 182। देन b की वैल्यू है 27। कांस्टेंट साइन जो है वो क्या है, आप देख सकते हो प्लस है। तो अभी हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको हम लेकर ये मिडल टर्म स्प्लिट कर सके। तो 182 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 2 बज गए, 7 3 जा 21, और 13 तो किसी टेबल में नहीं जाता है, तो 13 1 जा 13।
तो अभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो 14, तो 13 और 14 ये दो नंबर्स है। तो 14 प्लस 13 विल गिव अस 27, और 14 इंटू 13 हो जाता है 182। सो यही हमारे दो नंबर्स है जिनको हम यूज करेंगे अभी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस करके पहले एक्स को हम लिखते हैं कभी भी, और फिर 27 के बदले में हम लिखेंगे 14 प्लस 13 प्लस 182 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स इंटू 14 विल बिकम माइनस 14x, माइनस एक्स इंटू 13 हो जाएगा माइनस 13x, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों का एक ग्रुप करेंगे और कुछ तो कॉमन निकालेंगे, और इन दोनों का एक ग्रुप करके कुछ तो कॉमन निकालेंगे, वो हम यहाँ पे कर देते हैं। सो इन दोनों में से कॉमन निकलेगा x पहले वाले इसमें से। सो x, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा x माइनस 14। नेक्स्ट इसमें 13 कॉमन निकलेगा, तो माइनस 13, और हम यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 14। ओके, क्योंकि 13 इंटू 14 क्या देता है हमें, 182। तो 13 इंटू 14 विल गिव अस 182, इसलिए मैंने 14 लिख दिया। और यहाँ पे देखो मैंने माइनस साइन लिखा है, क्यों? बिकॉज रिवर्स मैच करके देखो आप, माइनस 13 इंटू माइनस 14 विल गिव अस प्लस 182, तो ये करेक्ट हो जाता है। तो हमेशा इक्वेशन बैलेंस रहना है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो रिवर्स मैच करके आप देखो, आपको करेक्ट समझ में आ जाएगा। और इन दोनों ब्रैकेटों में सेम नंबर रहने चाहिए, सेम सेम है, हम करेक्ट जा रहे हैं। तो इन दोनों को मिला के एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स माइनस 14, एक बार इन दोनों को लेकर सिर्फ एक बार लिख लेंगे, और ये बाहर के नंबर एक बार अलग वाले ब्रैकेट में लिख लेंगे, एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अभी आगे हम इनको सॉल्व करते हैं। सो व्हेन व्हेन x माइनस 14 को जब हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ, तो 14 माइनस 14 उधर जाके प्लस 14 हो जाता है, और ऐसे करके हमें एक बार x की वैल्यू मिल जाती है। और एक बार जब हम x माइनस 13 को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, तो 13 उधर जाएगा, माइनस वाला 13, और हो जाएगा प्लस 13। तो ऐसे करके हमें ये दो वैल्यूज मिल जाती है। तो इसको हमें और थोड़ा सा आगे सॉल्व करके दिखाना है, जो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमें दो आंसर्स मिले हैं x के, एक बार x का आंसर हमें 14 मिला है, एक बार 13 मिला है। और स्टार्टिंग में हमने लेट किया था कि एक नंबर x रहेगा और दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स रहेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे दो आंसर्स मिले हैं हमें 14 और 13, इसलिए हमें दोनों सिचुएशंस को लेकर एक बार एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा। तो अगर हम x को 14 मान के चलते हैं, तो जो फर्स्ट नंबर है, ओके, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है, अगर हम उसको 14 मानते हैं, तो फिर अदर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देन द अदर नंबर विल बी 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस एक्स मतलब 14। तो 27 माइनस 14 जब हम कर देंगे तो हमको मिलेगा 13। ओके, और अनदर सिचुएशन केस 2, अगर हम x की वैल्यू 13 मान के चलते हैं, क्योंकि x के दो आंसर्स मिले हैं, तो अगर x को 13 मान के चलते हैं, तो पहला नंबर फिर 13 हो जाएगा, एंड देन वी विल से के let the other then the other number will be 27 माइनस एक्स, और x की वैल्यू हमने इस बार 13 ली है, तो 27 माइनस 13 कर दो, और हमें आंसर मिलेगा 40। ओके, सो देयरफॉर
therefore we will say that hence the two numbers are 13 and 14। ऐसे करके आपको पूरा लिख के बताना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट सम करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ओके, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो कंटिन्यूअस में है, आगे पीछे है। ओके, वैसे नंबरों को हम कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। तो एंड आगे बोल रहे हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अभी तो जो फाइंड करने के लिए बोलते हैं हम उसी को लेट करते हैं। तो हम लेट बोलते हैं, लेट वन नंबर बी एक्स। ओके, एक्स बोलते हैं। देन द अदर नंबर विल बी एक्स प्लस वन। क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बोल रहे हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब आगे पीछे जो नंबर है, और वो पॉजिटिव बोल रहे हैं, इसलिए मैंने नेगेटिव साइंस को नहीं लिया है। पॉजिटिव इंटीजर्स है और जो कॉन्जिक्यूटिव है मतलब आगे पीछे है। तो अगर पहले को एक्स ले रहे हैं तो नेक्स्ट वाले को एक्स प्लस वन लेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से अभी क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ whose, यहाँ तक हमने कर लिया। अभी आगे देखते हैं सम ऑफ whose squares, सम ऑफ whose squares is 365। मतलब अभी इन्हीं दो नंबरों का अगर हम स्क्वायर कर देंगे, मतलब x का स्क्वायर कर देंगे प्लस सम बोला है इसलिए मैंने प्लस लिख दिया, और दूसरा नंबर, पहला नंबर x है और दूसरा नंबर x प्लस वन। ओके, इनका स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ पे बोला है स्क्वायर करो, स्क्वायर्स का सम। तो स्क्वायर्स का सम कर दिया, वो इसके इक्वल में होना चाहिए, 365 के इक्वल में है बोला। 365 के इक्वल में मैंने रख दिया उसको। अभी आगे सॉल्व करते हैं। अभी आप देखो ये क्या है, अगर आप इस वाले को देखोगे तो ये है a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन, और एक इसके इक्वल में है, ये इक्वल में है 365। ये आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रखते हैं, इस वाले एक्स स्क्वायर को भी एक्स स्क्वायर रखते हैं, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, और ये टू इंटू एक्स इंटू वन हो जाएगा 2x इज इक्वल टू में 365। ठीक है, अब इस 365 को हम इस वाले साइड लेकर आते हैं। ओके, मतलब सभी को फिर हम कंसिडर करके पकड़ के उसको सॉल्व कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x माइनस 365, इधर आके वो साइन उसकी चेंज हो जाएगी। अब इधर कुछ नहीं है मतलब जीरो है। ओके, चलो अभी इन दोनों को हम लाइक टर्म से इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। फिर ये 2x जो है उसको प्लस 2x हम लिखते हैं, और ये प्लस वन और माइनस 365 हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। अभी ये यहाँ पर टू है, यहाँ पर टू है, और ये भी है जो है वो टू से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि एंड में क्या है, ये फोर है और टू के टेबल से चला जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं टू से, टू कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि टू में बाहर निकाल रहे हैं इसलिए। तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अभी मैं इस टू को इस साइड भेज देता हूँ।
ओके, तो ये डिवाइड होके चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 2, और 0 डिवाइड बाई 2 मतलब ये 0 ही हो जाएगा। अगर चाहिए तो मैं एक बार लिख कर बताता हूँ, देखो ये 2 जो है मल्टीप्लीकेशन इधर आके डिवीजन हो जाएगा, और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज व्हाट, इट इज 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू में 0। अभी इस वाले इक्वेशन को हम लेंगे, okay, और ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। चलो, तो मैं और एक बार यहाँ पे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन में यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू है 182। तो ये जो रफ वर्क कैसे करते हैं, ये इसको मैंने एक्सप्लेन किया है हमारे स्टार्टिंग के वीडियो में। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, वो वाला वीडियो आप जरूर देखना, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ए इंटू सी, तो 1 इंटू 182 हो जाएगा 182, बी इज इक्वल टू 1, और कांस्टेंट साइन क्या है भाई, माइनस। सो अभी 182 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, फिर ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, 2 बज गए, 7 3 ज़ा 21, और 13 तो कोई टेबल में नहीं आता है, सो 13 1 ज़ा 13। और इन दोनों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपको वो दो नंबर्स मिल जाएंगे, तो 14 और 13 जो है वो ये दो नंबर है जो हमें चाहिए। तो 14 माइनस 13 करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और 14 इंटू 13 करेंगे तो 182 मिल जाएगा, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम हमारे को करेक्ट दो नंबर्स मिल गए हैं। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 1 को स्प्लिट कर देंगे हम 14 माइनस 13 इन दोनों नंबरों के साथ, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अभी आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 14x, एक्स इंटू 14, और x इंटू माइनस 13 हो जाएगा माइनस 13x, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो अभी इन दोनों का एक ग्रुप हम करेंगे और कुछ तो कॉमन निकालेंगे, और इन दोनों के ग्रुप में से कुछ तो कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे x और x प्लस 14 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 13, और अंदर लिखेंगे x प्लस 14 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिखा, क्योंकि देखो रिवर्स मैच करके अब देखो करेक्ट आ जाएगा, बैलेंस दिखेगा आपको इक्वेशन। सो माइनस 13 इंटू प्लस 14 विल गिव अस माइनस 182, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा है। और इन दोनों ब्रैकेटों में सेम चीजें आपको मिलनी चाहिए, तभी हम करेक्ट जा रहे हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ गलत हो गया, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं तो अभी तो हम करेक्ट जा रहे हैं। तो इन दोनों को मिला के हम एक बार ही यहाँ पर लिख लेंगे, और बाहर के नंबरों को एक बार ही यहाँ पे अलग वाले ब्रैकेट में लिख लेंगे, इज इक्वल टू। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये मेथड है, ऐसे सॉल्व करना है। तो अभी हमने ये कर दिया, अभी हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं। सो व्हेन x प्लस 14 आप इक्वेट करते हो जीरो को, तो 14 उधर चला जाएगा और माइनस 14 हो जाएगा। यस, और व्हेन x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो 13 उधर जाके हो जाएगा प्लस 13। तो अभी हमें x के दो आंसर्स मिलते हैं यहाँ पे। तो एक आंसर है माइनस 14,
देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा हमें दो आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये तो नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारे जो क्वेश्चन में सही फिट नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये एक्स की करेक्ट वैल्यू है, तो इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको करेक्ट मानते हैं। अभी थोड़ा सा आगे हमें और सॉल्व करके दिखाना है, जो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसको। तो अभी हम देखते हैं। देखो मैंने स्टार्टिंग में हमने लेट किया था कि फर्स्ट नंबर लेट इट बी एक्स एंड द सेकेंड नंबर बी x+1, और हमें दो आंसर्स मिले, एक एक्स की वैल्यू हमें -14 मिली और एक हमें एक्स की वैल्यू 13 मिली। तो माइनस जो है वो तो रॉन्ग ही हो जाता है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर से है, तो ये रॉन्ग ही हो जाता है। और एक्स का आंसर 13 जो है यही करेक्ट हो जाता है, और इसी को लेकर हमें आगे जाना है। तो फर्स्ट नंबर हमने क्या बोला था, तो लेट द फर्स्ट वन नंबर बी एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आई है हमें 13, तो ये हो जाती है। और अदर नंबर बी x+1, तो x+1 मतलब x की वैल्यू 13 हो जाती है, सो 13+1, तो ये हो जाएगा 14। तो देयरफॉर हम लिखेंगे हेंस हेंस द टू consecutive positive integers are 13 and 14। 13 एंड 14, तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।